वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। एक से एक से श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के माध्यम से हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तरफ से सभी योगियों, कर्मियों, ज्ञानियों से सर्वश्रेष्ठ सकाम भाव वाले उनसे सर्वश्रेष्ठ योगी को बताया 6.40 में। और उसके बाद बिना पूछे ही अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तरफ से कहा कि योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन स्रवन्ता अंतरात्मना। अर्जुन, योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी जो है वो भक्ति योगी है। भक्ति भगवत गीता का मानो हृदय है। भगवान आगे जब राज विद्या राजगुह्य नामक 9वां अध्याय कहेंगे तो बताएंगे कि भक्ति परम गोपनीय है, सुसुखुम है, प्रत्यक्ष फल देने वाली है। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी बात भगवान कह के मानो अब भक्ति का बीजारोपण कर देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि गीता में 6 अध्यायों के 3 षटक हैं। पहला षटक 1 से 6 अध्याय ये कर्म योग परक माना जाता है। बीच का जो ये 7 से 12 वाला अध्याय षटक है ये भक्ति योग परक माना जाता है। और अंत में 13 से 18 ये ज्ञान परक माना जाता है। इसके मायने ये नहीं कि इसमें अन्य 2 योगों की चर्चा नहीं, लेकिन जो मुख्यता जो चर्चा है वो जिस षटक में कहा गया है उसी योग की ज्यादा चर्चा है। तो ये भक्ति रूपी जो षटक है ये इसी तरह से है मानो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे रत्न मंजूषा नहीं होती, रत्न रखने की पेटी होती है, तो उसमें नीचे का पल्ला होता है और ऊपर का पल्ला होता है और उसको बंद कर देते हैं और उसमें अंदर वो कोहिनूर हीरा रखा रहता है या कोई रत्न रखा रहता है। तो मानो ये भगवान भक्ति रूपी षटक को कर्म और ज्ञान रूपी पल्ले से बंद करके और इसको छुपा के, यानी बहुत गुह्यतम है ये, है ना। ये मानो हृदय है। वैसे भी देखा जाए शरीर की रचना हम लें, नीचे का हिस्सा ये कर्म योग है, बीच का हृदय ये भक्ति योग है और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये ज्ञान योग है। भगवान जो भी सर्वोच्च गोपनीय या सर्वोच्च कल्याण की बात होती है जीव की, जरूरी नहीं है हम उनसे पूछ पाए, अर्जुन भी पूछ पाए, है ना। भगवान स्वतः ही अपनी तरफ से कहते हैं। और गीता में जो अध्याय भगवान ने अपनी तरफ से कहे हैं वो विलक्षण है, बहुत महत्वपूर्ण संदेश उनमें कोई छुपा हुआ है मानो। ये 7वां अध्याय भी भगवान अपनी तरफ से ही स्वतः ही शुरू करते हैं। भगवान आगे 18वें अध्याय में ज्ञान के, कर्म के, कर्ता के, बुद्धि के, धृति के, सबके 3-3 भेद बताएंगे। क्यों बताएंगे? जिससे कि उनको सात्विक स्तर को भी पार करके हम गुणातीत भगवान की तरफ चलें। लेकिन मन के भेद भगवान ने नहीं बताए। क्यों? मन बहुत महत्वपूर्ण है और भक्ति इसी से होती है। हमारे अंदर, मन के अंदर राग है, ममता है, आसक्ति है, इसी कारण यही मैल है इसके अंदर, ये हट जाए तो ये निर्मल हो जाता है, फिर इससे भक्ति स्वतः होती है। भक्ति क्या है?
भक्ति मानो कृपा है भगवान की, भक्ति मानो प्रेम है भगवान का जो है ही हमारा सबका, प्रार्थना है जीव की मानो भगवान से, शरणागति है, समर्पण है? भक्ति जो है भगवान से सन्मुखता है, अनन्यता है भगवान की तरफ। भक्ति का आश्रय हर योग में अवश्यमेव है ही, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति के बिना कोई भी योग सिद्ध हो ही नहीं सकता। जैसे आकाश के बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती है ना? ऐसे ही भक्ति के बिना कोई भी योग संभव नहीं। हमने कल उदाहरण लिया कि कैंची में दोनों फलक बड़े महत्वपूर्ण हैं, ज्ञान और कर्म रूपी। इसी से कटाई होती है, लेकिन कोई काटने वाला भी चाहिए, कोई हाथ का आश्रय भी चाहिए। यहाँ देखिए इस अध्याय से भगवान एक बहुत ही विलक्षण और बड़ा महत्वपूर्ण एक तत्व उठा रहे हैं भक्ति के रूप में। क्या? समग्र परमात्मा का। हम इस बात को ध्यान रखें कि समग्र परमात्मा के बारे में, समग्र ईश्वर के बारे में भगवान बताएंगे, क्योंकि प्राय भक्ति में आगे बढ़ते हुए भी, भगवान का जप तप करते हुए भी हम समग्र परमात्मा की बात को समझ नहीं पाते हैं, है ना? तो यहाँ भगवान यही बात कहेंगे। पहला ही श्लोक बहुत ही प्यारा है। भगवान यहाँ पे कहेंगे, अर्जुन मैं तुझे भक्ति का समग्र रूप बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? ज्ञान और विज्ञान सहित। ज्ञान क्या? ये संसार भगवान से ही उत्पन्न है, उसी में लय है, उसी में उसकी स्थिति है, सब कुछ भगवान में ही है। ऐसा मान लेना, समझ लेना ज्ञान है, और इसका अनुभव हो जाए हमें, ये विज्ञान है ना? जैसे कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक तो हम आम जो है देख लें, एक सूंघ लें और मजा आएगा देखने की बजाय, लेकिन एक जो है हमें आम खाने को मिल जाए, है ना? ये है भक्ति। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, हैं व्यंजन जैसे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भक्ति ऐसी है कि आपको कितनी भी बढ़िया खीर या कोई और दूसरे व्यंजन बना दिए जाएं, लेकिन उसमें मीठा नहीं हो, मिश्री नहीं हो या नमक नहीं हो, तो ऐसी है भक्ति। आइए इस अध्याय पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। 4 वर्गीकरण इस अध्याय के हम लेते हैं। पहला वर्गीकरण 7.1 से 7.14 तक, इसमें भगवान बताते हैं कि वो ही समग्र रूप से हैं, माया भी उन्हीं का ही रूप है। कार्य कारण रूप से वे हैं पूरे जगत में। हमें नहीं दिखें वो हमारी समस्या है। दूसरे वर्गीकरण जो 7.15 से 19 तक है, भगवान के भक्तों के प्रकार बताएंगे। 4 तरह के भक्तों का भगवान वर्णन करेंगे। तीसरे अध्याय में भगवान बताएंगे कि हम समग्र परमात्मा का भाव छोड़ के और देवताओं की उपासना क्यों करने लग जाते हैं, क्यों हम भिखारी बन जाते हैं, और अंत में भगवान उस समग्र रूप को जानने में क्या बाधा है या उसको जानने की क्या महिमा है, ये अंत में 30 तक बताएंगे। आइए पहले हम पहला श्लोक पढ़ें, बड़ा प्यारा श्लोक है। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन मदाश्रया असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मयि आसक्त मना पार्थ। देखिए क्या पहली बात जो भगवान ने कही, मयि आसक्त, बिल्कुल मूल चीज कह दी, मानो सब कुछ कह दिया इसी में ही। इन दोनों शब्दों में ही भगवान ने मानो सब कुछ कह दिया। मेरे में मन आसक्त हो जाए फिर भक्ति करनी नहीं पड़ती, होती है। वो कह रहे हैं अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में जिस प्रकार तू मेरी संपूर्ण विभूतियों को, बल को, ऐश्वर्य आदि गुणों को, यानी मेरे समग्र रूप को तू जो जानेगा, उसको तू सुन। भगवान कह रहे हैं तू यदि उसको जान लेगा, हालांकि बहुत कठिन बताते हैं भगवान, जानना कठिनता नहीं है, सरल है, लेकिन हमारी वजह से कठिन बताते हैं, हमारे मताग्रह की वजह से कठिन बताते हैं। और जो जान लेता है भगवान को भक्ति से, इस तरह से सर्वज्ञ
समग्र रूप से, वही भगवान उसको महात्मा कहते हैं। महात्मा शब्द जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आया है ना, पूरी तरह से महात्मा नास्तु ऐसे भी आया क्या 9.11 में, लेकिन यह 7.19 में महात्मा आया, महान आत्मा, यानी भगवान की जो आत्मा है, भगवान का जो भाव है, जो वृत्ति है, वैसी वृत्ति जिसकी हो जाती है। हालांकि भगवान कहते हैं कि इसको बिरले ही जान पाते हैं। पहले तो भक्ति में लगना, योग में लगना, समझना उसको, उसमें चलना, करोड़ों में से कोई एक ही मेरे समग्र रूप को जान पाता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। क्योंकि हम क्यों नहीं जान पाते? हम दिल और दिमाग को खुला नहीं रखते। भक्ति में भी जब हम चलते हैं, किसी मताग्रह को लेके, किसी संप्रदाय को लेके चलना ही पड़ेगा, लेकिन हम अपना एक एकांगी दृष्टिकोण बना लेते हैं। हम सोचते हैं जो हमें अच्छा लग रहा है, जो हमारी समझ में आ रहा है, वही सही है। प्राय साधक जब आपस में चर्चा करते हैं तो उनमें भी, यदि वो अलग अलग संप्रदाय से हैं, अलग अलग साधन वाले हैं, तो उनमें भी इस बात को लेके प्राय जो है मन भेद हो जाता है। मतभेद हो जाए तो अलग बात, मन भेद हो जाता है। जैसे इसको हम समझें कि अजमेरी गेट जाने के, आप जयपुर की मैं बात कर रहा हूं, अजमेरी गेट जाने के जयपुर में 10 रास्ते हो सकते हैं, और सदगुरु हमें कोई एक ही रास्ता बताएगा कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रास्ता है, और हम पहुंच जाते हैं उस रास्ते पे चल के। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम जिस रास्ते से आए हैं वही ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं। अजमेरी गेट जाने के कई रास्ते हैं। हमें जो रास्ता बताया है शास्त्र ने, सदगुरु ने, वो हमारी स्थिति को देख के बताया है। आप प्रताप नगर रहते हैं, आप विद्याधर नगर रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? आप आगरा रोड रहते हैं, वहीं से कौन सा रास्ता सटीक होगा वो रास्ता बताया जाता है। लेकिन हमें लगता है कि भगवान तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता। देखिए, जिसने सभी रास्ते देखे हों वो बता सकता है कि हाँ, सभी रास्ते अच्छे हैं अब, और सभी रास्ते सुगम भी हैं, शॉर्ट भी हैं, आपकी स्थिति के हिसाब से। स्थिति कुछ और है, चुन कुछ और लिया तो गड़बड़ हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस जी, आप उनका चरित्र पढ़ें तो उन्होंने जितनी भी साधना है वो सबसे गए। हठ योग से भी गए, अघोरी से भी गए, भक्ति से भी गए, ज्ञान से भी गए, जितनी भी कर्म, जितनी भी साधना है, और उन्होंने अंत में ये कहा, चेतो मत तेतो पथ। क्या बात कही, जेतो मत तेतो पथ। उन्होंने कहा ये पथ और संप्रदाय लड़ने के लिए नहीं है, ये तो रास्ते हैं, ये तो रास्ते हैं। लेकिन थोड़ी सी इसमें सूक्ष्म बात भी है जिसको भगवान बताएंगे। इसके मायने ये नहीं है कि हर रास्ता चला जाता है अजमेरी गेट, नहीं। हम किसी की भी पूजा करें, भूत प्रेत की पूजा कर लें, वो भी भगवान की तरफ चला जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है, है ना। उसमें हमारा भाव, उद्देश्य और कुछ साधन तो त्याज ही है, उनको नहीं करना चाहिए। भगवान 9.25 में आगे इसको थोड़ा खोलेंगे अच्छे से। देवानी देव यजा यान्ति पितृण यान्ति पितृवता भूतानी यान्ति भूते भूतेज्या यान्ति भूतानी, है ना, मद भक्ता यान्ति मामति। भगवान कहते हैं भूतों, भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेतों को ही प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को ही प्राप्त होते हैं। देखिए, पितृ के लिए श्राद्ध तर्पण करना, देवों की पूजन करना, क्यों करना? हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, निष्काम भाव से, वो अलग बात है, बिल्कुल वो करना ही चाहिए, है ना। लेकिन उसको भगवत मार्ग समझ लेना, उनसे सकाम भाव से उनकी पूजा करना, उससे हम भगवान की तरफ नहीं पहुंचेंगे, उससे हमारा पतन हो जाएगा। तो भक्ति में इस समग्र दृष्टिकोण को जानना बहुत जरूरी है। रास्ते बहुत हैं, चुनना एक ही है, हमारी रुचि और स्वभाव के हिसाब से। सारे रास्तों पे नहीं चलना है, इतनी क्षमता नहीं है हमारी। जैसे कि भगवान भास्कर सभी रास्तों को जो है प्रकाशित करते हैं, लेकिन हमें अजमेर जाना है,
तो हम तो अजमेर वाला ही रास्ता पकड़ेंगे। अब उनसे कहेगी भगवान भास्कर तो ये भी सीकर वाला रास्ता भी प्रकाशित कर रहे हैं अपने प्रकाश से। नहीं, हमें नहीं जाना उस पे, हमारा उद्देश्य कुछ और है। तो यहाँ पे जो सूक्ष्म बात है उसको हम पकड़ें और इसको 6 अध्याय तक अपने हृदय में संजो के रखें। क्या? कि समग्रता को समझते हुए जो भगवान अब कहेंगे इन 6 अध्यायों में, समग्र भाव को समझते हुए एक रास्ता, एक भाव, एक रूप पकड़ लेना है और उसका विधिवत जो है चलना है उस पे। लेकिन दूसरे रास्तों से, दूसरे मत और संप्रदायों से हमारा कोई द्वेष या कमती बढ़ती ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए। क्यों? भगवान तो सब में है, भूत प्रेतों में भी हैं। देखिए वो सिस्टम अलग है। फिर भगवान कहेंगे 7.29 और 30 में, इसी में ही, अर्जुन अधिभूत भी मैं ही हूं। अर्थात भौतिक स्थूल सृष्टि जो तमोगुण प्रधान है, अपरा प्रकृति, जड़ वो भी भगवान ही है, और जीव से लेके ब्रह्मा जी तक जो रजोगुनी प्रकृति है, देवता भी इसी में आ गई, परा प्रकृति है, ये भी भगवान का ही एक रूप है। और भगवान विष्णु है, और भगवान का एक अधियज्ञ नाम से भी रूप है। तो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ तीनों ही जो है ये भगवान के ही रूप है। लेकिन हमें तो हमारे हिसाब से चलना है, हमारी रुचि और स्वभाव के हिसाब से चलना है ना? भोजन वही करना है जो ग्राह्य है। भोजन तो बहुत है, शेर मांस खाता है तो हम मांस नहीं खाएंगे। संसार में जड़ और चेतन दोनों मिलके ये सृष्टि बनी है। हम भी जो हैं अभी, इसमें भी जड़ और चेतन दोनों मिले हुए हैं। ये शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। ऐसे ही जैसे वस्त्र यदि बुनना हो तो उसमें एक जो जुलाहे या जानते हो वो समझते हैं इस बात को कि ताना और बाना दोनों होते हैं उसमें। दो नहीं होंगे तब तक वो सृष्टि होगी नहीं, वो वस्त्र बनेगा नहीं, है ना? आइए तुलसीदास जी महाराज का थोड़ा सहारा लें। क्या कहते हैं तुलसीदास जी महाराज? बड़ा मजा आएगा। जो बात भगवत गीता में कही जाती है वही की वही तुलसीदास जी भी कहते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पै पर हरि बार बिकार। दोनों है संसार में तो, है ना? गलत भाव नहीं ले लें। लेकिन हंस क्या करता है, नीर क्षीर विवेक जिसका होता है, साधक क्या करता है, वो दूध को चुन लेता है। जो सत्य है, जो शास्त्र का आदेश है, उसको चुन लेता है। भगवान यही बात 7वें श्लोक में कह रहे हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एवा। हे धनंजय, इस सृष्टि में मुझसे भिन्न कोई परम कारण है ही नहीं, मैं ही हूं सबका कारण। तो ये संपूर्ण जगत कैसा है? जैसे कि मणि, जो सूत की माला होती है, तो उसमें जो मणके हैं वो भी सूत से ही बने और वो धागा भी सूत से ही बना हो, ऐसा है ये सिस्टम। सूत की माला हो, सूत की मनिया हो, ऐसे ये जगत भगवान में ओतप्रोत है। ओतप्रोत है, कन कन में है ना? लेकिन देखने से हम माला को देखें तो धागा नहीं दिखाई देता, दृश्य ही दिखाई देता है। ये संसार भी दृश्य है, लेकिन माला को जो जोड़ रखा है, माला की जो ताकत है, वो धागा है। वो अदृश्य है, वो नहीं दिखे वो अलग बात है, लेकिन धागा नहीं है ऐसी बुद्धि हमें। वो धागा ही उस पूरी माला को एक सूत्र में पिरोए हुए। तुलसीदास जी कहते हैं, भले उपोच सब विधि उपजाए। पोच यानी, पोच का मतलब है कि बुरा आदमी। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। वेदों ने और शास्त्रों ने और संतों ने उनको अलग अलग बताया है। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। संसार में दोष है, पापी है, लेकिन घृणा हमें पापी से भी नहीं करनी।
दोष में भी ये भगवान की सृष्टि है, माया है ना? यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो नरक भी भगवान का ही रूप है, फिर नरक में जाएंगे। तो इसलिए इस विवेक को, कौन से विवेक को? समग्र परमात्मा के विवेक को धारण करते हुए और संसार में उस भगवान की उपासना करें, है ना? किसी कवि ने क्या कहा है कि जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, तू झांक कर देख खुद में, वो ना तुझसे दूर है। और इश्क करना है उससे, इश्क करना है उससे, तो सबसे प्यार कर, इबादत का बस यही दस्तूर। वो भगवान सब में व्याप्त है, सबसे हम प्रेम करें। इस बात को समझाने के लिए भगवान 17 विभूति बताते हैं कारण रूप से, है ना? पहली बार ये विभूति बता रहे हैं। विभूतियों का 4 बार भगवान विभूति बताएंगे पूरी गीता में। एक तो अध्याय ही कहेंगे पूरा, विभूति योग नाम से 10वां। इन विभूतियों का मूल मतलब हम समझ लें, 10वें अध्याय में विशद चर्चा करेंगे और अभी हम सूत्र रूप में समझ लें। विभूति का मतलब यही है कि हमें दिखे चाहे कुछ भी, माला दिखे, लेकिन हमारी दृष्टि, हमारा भाव धागे पे होना चाहिए, है ना? तो भगवान कहते हैं अर्जुन, रसो हम अप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययो, प्रणवै सर्ववेदेषु, शब्दखे पौरुषम दशु। 8वां श्लोक। अर्जुन, जल में रस में हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश भी मैं हूं, वेदों में जो मूल है ओंकार, वो भी मेरा ही स्वरूप है, आकाश में शब्द में हूं, और पुरुषों में जो पुरुषत्व है वो भी मैं ही हूं। और भगवान तो यहां तक कहेंगे 11वें श्लोक में, बलम बलवताम चाहम, काम राग विवर्जितम, बल भी मैं ही हूं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु, कामोस्मि भरतर्षभा। क्या बात कहते हैं! काम, यौन कह लें उसको, सेक्स कह लें भले, लेकिन काम का व्यापक मतलब है। भगवान कहते हैं धर्म के यदि विरुद्ध नहीं है, वो शास्त्रोचित है, तो वो भी काम भी मेरा ही तो स्वरूप है, काम से ही तो ये सृष्टि चल रही है, पितृण इसी से तो उतरता है? तो भगवान कहते हैं सब कुछ वे ही हैं, लेकिन फिर भी वो निर्लिप्त हैं सबसे। या फिर कह दें कारण वे ही हैं, भावों में और गुणों में सब में वे ही हैं, उनके बिना स्वतंत्र सत्ता किसी भी गुण की नहीं है। बीज में वृक्ष है या नहीं, ये इस तरह की पहेली है। संसार में भगवान है भी, ऐसा कहेंगे भगवान आगे 9.4 में, इसलिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे रहा हूं, कठिन चीज है भी भगवान संसार में और नहीं भी, दोनों बात कहते हैं भगवान। कैसे कहते हैं इस बात को? ऐसे कहते हैं, सरल ले लें हम, आगे हम समझेंगे और डिटेल में, कि बीज में वृक्ष आपको पता है तो आप कह देंगे हाँ है, किसी को पता नहीं है तो वो कह देगा नहीं। या अग्नि प्रज्वलित होती है, धुआं उठता है, तो धुआं है तो अग्नि से ही, लेकिन धुएं में अग्नि नहीं, है ना? लेकिन यहां जो भगवान हमको सूत्र दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं, अर्जुन तू देख चाहे किसी को भी, धुएं को देख, अग्नि को देख, लेकिन तेरा लक्ष्य जो है उसकी तरफ हो जाए, एक सत्ता की तरफ, क्योंकि उसी से सब कुछ है ना? उसी से सब कुछ है। ये कैसे होगा? ये अनन्यता कैसे आएगी? विधि निषेध हम लागू करें, इसको उल्टा नहीं समझ लें कि सब कुछ भगवान है तो ठीक है, अब तो शराब भी पिए, गलत काम भी करें, सब भगवान का रूप है। हाँ तो है, ठीक है, तो नरक भी भगवान का रूप है, डंडे पड़ेंगे वो भी भगवान का ही रूप है। फिर मत कहना, फिर हम नहीं कह सकते कि हमारे डंडे क्यों पड़ रहे, कहां पड़ रहे हैं? भगवान के पड़ रहे हैं डंडे, भगवान ही देने वाले हैं, है ना? शंकराचार्य जी महाराज भगवान के रूप हैं वो, और उनके साथ ऐसा हुआ, एक बड़ी प्यारी घटना है कि शंकराचार्य जी भगवान के बहुत सारे शिष्य हो गए, उनका जगत में पूरे में नाम हो गया। तो उस समय जो भगवान की भक्ति से शून्य थे, चार्वाक दर्शन को मानने वाले थे, ऐसे लोग भी जो भौतिक जगत में विषय वासनाओं में सुख ढूंढते हैं, ऐसे लोग भी भगवान शंकराचार्य के साथ हो गए खूब सारे।
तो एक बार भगवान शंकराचार्य के हजारों शिष्यों के साथ वो कहीं जा रहे थे। देखिए, भगवत भक्त जो होते हैं, भगवान के अवतार जो होते हैं, उनका एक एक क्रिया कुछ देने वाली है, कुछ समझाने वाली है। तो क्या हुआ, एक गांव में वो रुके, वहां शराब की भट्टी थी। सॉरी, वो हाँ शराब की भट्टी थी। तो शराब बन रही थी। तो भगवान शंकराचार्य ने उसके पास एक गिलास लिया, कुल्हड़ में शराब ली, बनी हुई अलग रखी थी, उन्होंने पी ली। पी के और उन्होंने पीछे देखा अपने शिष्यों की तरफ और आगे चल दिए। तो जो उनके पक्के शिष्य थे, भक्ति से शून्य थे, ये कहा गया है कि संत जो कहे उसका पालन करना चाहिए, उसके आचरण का पालन नहीं करना चाहिए, है ना। जो समझदार शिष्य हैं वो भगवान श्री कृष्ण की भी हर बात का पालन नहीं कर सकते हैं। तो वो शिष्य तो उनके पीछे पीछे चल दिए। जो कुछ शिष्य वैसे थे विषय वासना वाले, उन्होंने कहा वाह, जब गुरुदेव ने पी लिया तो प्रसाद है ये तो उन्होंने एक पिया, हम तो दो दो तीन तीन पिए। वो पिए, चले आगे। अगले गांव में पहुंचे तो इस्पात गर्म हो रहा था, लोहा गर्म हो रहा था, एक भट्टी में खौल रही थी आग, एक लोहा डाल दो तो भस्म हो जाए, ऐसा इस्पात। उसको भी भगवान शंकराचार्य ने उससे कहा कि एक कुल्हड़ में मुझे ये इस्पात दे दो। दिया उसने कुल्हड़। मिट्टी के कुल्हड़ में कुछ नहीं होता है, मिट्टी के कुल्हड़ में तो लौ निकल रही थी, अग्नि। उन्होंने उसको पिया और पी के कुल्हड़ को फेंका और देखा पीछे, फिर चल दिए। अब जिन्होंने पहले भी नहीं पिया था उनको तो कोई समस्या नहीं आई, लेकिन जिन्होंने पिया फंस गए। वो सारे के सारे चले आए, फिर छोड़ दिया शंकराचार्य जी का साथ। इन्हीं को वाम मार्गी कहे गए शास्त्र में। वाम मार्गी है ना, जो भक्ति के विपरीत चलते हैं, है ना। तो अब कोई ये पूछे कि भगवान ने ये बखेड़ा क्यों खड़ा किया, ये जड़ चेतन विधि निषेध ये सब सत्ता जब एक है तो इसने अनंत रूप क्यों धारण करे। तो यही तो भगवान की शक्ति है जिसको माया कहते हैं। भगवान इस माया के गुणों से छिपे हुए हैं। खोजना पड़ेगा, और खोजना पड़ता है तो पाने का आनंद ही अलग है। जैसे जल कुंभी, आजकल मुझे यही उदाहरण ध्यान आते हैं। नहरों में जल कुंभी आ जाती है तो दूर तक आ जाती है, तो दिखता ही नहीं कि पानी भी है क्या अंदर, है। तालाब में भी ऐसा होता है। तो मानो ऐसे जल कुंभी रूपी माया रूपी आवरण में जो है भगवान छुपे हुए हैं। और भगवान की जो शक्ति है माया, वो बहुत विलक्षण है, भगवान के समान ही शक्तिशाली है। उससे कैसे पार पा सकते हैं उस माया से, भगवान ये सूत्र देंगे। और ये सूत्र बस यही है गीता में, कहीं नहीं है। शास्त्रों में भी हम कहीं भी ढूंढ लें, इसके अलावा दूसरा सूत्र कहीं मिलेगा नहीं। यही तो गीता विलक्षण है हमारे जैसे कली काल के जीवों के लिए जिनकी समझ कम है। आइए 14वां श्लोक का हम वाचन करें, बहुत ही प्यारा श्लोक है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं तीन गुणों वाली जो मेरी माया है, कौन कौन से तीन गुण, सत रज तम। हमें कोई बुरा लगता है, कोई अच्छा लगता है, कोई बहुत प्यारा लगता है, लेकिन ये सब एक ही माया का खेला है। हाँ, अच्छे से राग नहीं करें, बुरे से द्वेष नहीं करें, नहीं फंस जाएंगे। ये माया का मतलब ही राग द्वेष है। तो भगवान कह रहे हैं ये मेरी जो माया है ये दुरत्य है। दुरत्य का मतलब कहते हैं दुस्तर, बहुत मुश्किल, लेकिन इसका अर्थ ये है वास्तव में कि इम्पॉसिबल, है ना। इसको पार करना इम्पॉसिबल है। कैसे पार करें फिर, इम्पॉसिबल ही है तो भगवान अगले ही चरण में उसका इलाज बताते हैं। क्या कहते हैं, माम एव, एव लगा दिया भगवान ने। जहां भी ये एव लग जाए, बस दूसरी तरफ दृष्टि जानी ही नहीं चाहिए। क्या कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अर्जुन, जो केवल और केवल मेरी ही शरण हो जाए, बस
वो इस माया से बड़ी सरलता से पार हो जाता, नहीं तो बड़े बड़े ज्ञानियों की जो है, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को इस माया ने चटनी चटा दी है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि धीवर जो होता है, धीवर मतलब मल्ला, मछुआरा, धीवर जाल फेंकता है तो बड़ी बड़ी मछली फंस जाती है, लेकिन जो मछली धीवर के चरणों में आ जाती है वो किसी भी जाल में नहीं फंसती, है ना। बस यही है इसमें गणित, पूरी पूरी गणित यही, केवल और केवल भगवान की ही शरण, अपने साधन की शरण नहीं, जप और तप की शरण नहीं, है ना, भगवान की शरण, भगवान की वाणी की शरण। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत रहा न को। देखिए यही बात कबीर जी महाराज कहती, दो पाठ कौन से हैं ये, राग और द्वेष, यही माया। हम प्राय अच्छे भी होंगे, अच्छे साधक भी होंगे, तो भी राग और द्वेष तो हमारा भरा हुआ है हमारे में, लेकिन राग नहीं। गीता कहती है अच्छे काम करने हैं, सत्कर्म करने हैं, लेकिन राग पूर्वक नहीं। बुरे काम त्यागने हैं लेकिन द्वेष पूर्वक नहीं। घृणा पाप से करनी है, पापी से नहीं। तो चक्की में सब पिस जाता है, चूरा बन जाता है, लेकिन जो कीले के पास रहता है, आहा, वो दाने एज इट इज बच जाते हैं। तो इसका जवाब कबीर जी के जो पुत्र हैं कमाल, वो भी कमाल ही हैं, उन्होंने दिया कि चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए। कबीर जी तो रोते हैं, लेकिन कमाल कहते हैं मैं तो हंस रहा हूँ, ठठाता हूँ। क्यों ठठाते हैं, ऐसा क्या मिल गया आपको इसमें कि कोई एक हरिजन उबरे कील माकड़ी पा, यानी जो कील माकड़ी, जो बीच का जो सेंटर है, यदि कोई उसके पास रह जाता है तो ये राग और द्वेष रूपी माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये देख के मुझे हंसी आ रही, कितना सरल है। हाँ, ये माया ये ऐसी है कि बिल्कुल झूठी होते हुए भी हमें सत्य की तरह भासती है। बहुत मुश्किल है इससे। तुलसीदास जी कहते हैं जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। सपने में हम राजा से रंक बन जाए, कोई हमें मृत्यु दंड भी दे दे और हमारा गर्दन काटने वाले काट दी या काटने वाले, अब कोई कहे हमसे, सपने में हमारा मित्र खड़ा है, वो कह रहा है कुछ नहीं है ये तो तेरा सब, ये सब कटना पीटना, ये फैक्ट्री जलना, पैसा आना जाना, ये सब कुछ नहीं है, ये वास्तव में कुछ नहीं है, ये सब संसार का खेला है, लेना देना कुछ नहीं है, तेरा सिर कहीं नहीं कटा है। लेकिन उसकी बात समझ में आती नहीं, शास्त्र कितना भी कह लें आती नहीं समझ में। कब आएगी कि बिनु जागे ना दूर दुखी हो, जब जगते तो समझ में आ जाता है, अरे वाह। और जगना कब माना जाता है, जागिए तब ही जीव जब जागा है। कब जागना, जब सब विषय विलास विरागा। हम विषय सुख से दूर हटके और भगवत सुख को, है, इस माया की तरफ ध्यान नहीं दें। इससे कह दें ये माया नए नए रूपों में आएगी, छम्मक छल्लो बन के आएगी, क्या क्या करके आएगी, ऐसे ऐसे गाड़ी घोड़े मकान, यानी क्या क्या रूपों में आएगी ये। लेकिन कह दें कि देख, वो भरमाएगी हमको कि देख मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितना सुंदर हूं, देख आ तो सही मेरे पास। लेकिन हम कह दें कि जब तू इतनी सुंदर है तो वो माधव है, वो माधव यानी माया के जो पति हैं वो कितने सुंदर होंगे। तो देखिए भगवान इस अध्याय में बहुत सिंपल जो है डेफिनेशन देते हैं स्वामी जी महाराज। असुर कौन और दैव कौन। असुर वो जो माया को चाहे, वो असुर, सिंपल, बिल्कुल बहुत सरल। और जो माया के पति को चाहे, माधव को चाहे, वही दैव। माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोय,
और तुलसी जो माधव भजे तो माया चेरी हो। अरे माधव को यदि भजेंगे तो फिर माया, तुलसीदास जी कहते हैं, माया खलु नर्तकी बिचारी, तुलसीदास जी कहते हैं, खड़ी रहती है, वो दासी है ना भगवान की, खड़ी रहती है, हमसे पंगा नहीं लेगी फिर वो, लेकिन हमारे पास बल होना चाहिए, उनका खुद का बल हुआ समस्या हो जाएगी, है ना। अब भगवान कहते हैं अर्जुन, दो तरह के लोग हैं, तो सुकृति हैं, एक दुष्कृति है। हमने समझ लिया कौन सुकृत है। सुकृत वो है जो भगवान से सन्मुख, जो भगवान से विमुख है, वही दुष्कृत है। आज आपको मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूं, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इसको बहुत रिपीट करते हैं, समझ में तो नहीं आएगी लेकिन समझ लें क्या है। प्राय हम सुकृति और दुष्कृति की जो परिभाषा निकालते हैं वो कर्मों के आधार पे निकालते हैं, है ना। ये बहुत अच्छे काम करता है तो सत्कर्म करता है तो बहुत बड़ा परोपकारी है, करोड़पति दान देता है, तो ये दुष्ट है, ये तो मर्डर करता है, ये तो और गलत गलत काम करता है। लेकिन भगवान जब परिभाषा देते हैं, स्वामी जी महाराज जब देते हैं, बड़ी विलक्षण परिभाषा। देखिए समझें हम, संसार में डेढ़ ही पुण्य है, डेढ़ मतलब 1.5 मान लें, डेढ़ हिंदी में बोलते हैं, 1.5 पुण्य है और 1.5 ही पाप है। अच्छा ये क्या परिभाषा है, तो देखिए इसको तोड़े, 1.5 पुण्य में एक जो पुण्य है, एक, वो तो यही है कि हम भगवान के सन्मुख हो जाए। और दुनिया भर के जितने भी पुण्य हैं, यज्ञ तप दान समाधि शास्त्र अध्ययन वेद अध्ययन गीता, जितने भी पुण्य हैं, जितने भी, वो सब आधे में है। ऐसे ही जितने भी पाप कहे गए, ब्रह्म हत्या, वो जितने भी कहे गए शास्त्रों में, वो सब आधे में है। और सबसे बड़ा पाप ये है कि हम भगवान से विमुख हो जाए, उनकी ना सुने, उनसे द्वेष करें, है ना। तो यही परिभाषा है, हम इतनी शॉर्ट रूप में लेंगे इसको। भक्त जो है वो भगवान के सन्मुख होता है, उसका आश्रय, उसका बल भगवान का बल होता है। आइए 4 तरह के भक्तों का वर्णन भगवान कर रहे हैं, 16वां श्लोक का हम वाचन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनोऽर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। भरतर्षभा, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, क्या भरतवंशियों में और कोई श्रेष्ठ नहीं है? युधिष्ठिर तो धर्मराज है, अरे भीष्म पितामह तो आज जन्म आबाल ब्रह्मचारी है, भगवान के तत्व को विशेषता से जानने वाले, भरतवंशियों में एक से एक है। लेकिन भरतर्षभा का जो विशेषण है वो अर्जुन के लिए ही देते हैं। क्यों भाई, ये पक्षपात क्यों है? वो कम है क्या? कमती बढ़ती का मामला ही नहीं है। यही बात जो अभी कही, भगवान से, भगवान के तत्व को जानने की जिज्ञासा, भगवान पे जितना आश्रय अर्जुन का है, बस यही बात, इसी कारण भगवान उनको भरतर्षभा कहते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं मैं तुझे गीता सुना रहा हूं। क्यों सुना रहा हूं? तू को पीएचडी होल्डर है, तू महारथी है, इसलिए सुना रहा हूं? बहुत बड़ा दिमाग है, बहुत बड़ी माला करता है, इसलिए सुना रहा हूं? नहीं, भक्तो सी में सखा चेती, अर्जुन तू मेरा सखा है, तू मेरा भक्त, इसलिए सुना रहा हूं। तो 4 भक्त, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले 4 भक्त हैं, अर्थार्थी, आर्त हैं, जिज्ञासु और ज्ञानी। ऐसे 4 भक्त मुझको भजते थे। कितनी बहुत प्यारा प्रकरण है ये, बिल्कुल पकड़ के बैठ जाएं। और मैं तो आपको एक निवेदन करूंगा, आपके चरणों में मेरा करबद्ध निवेदन है कि भक्ति योग सटक है ये, कृपया अब कहीं नहीं जाइए, हैं? कोई भी काम हो, नवरात्रा चल रहे हैं, बिल्कुल भक्ति भाव बढ़ाइए, पूजन कीजिए माता भगवती के चरणों में, है। और सबसे बढ़िया तो ये है कि रामचरितमानस का पाठ करें आप, है ना, उससे भक्ति प्रकट होगी। लेकिन इस भक्ति योग के शतक को दूसरों को भी सुनाइए और खुद भी सुनिए, है ना। पता नहीं कब भगवत कृपा का हमें अनुभव हो जाए। तो कहते हैं आर्तो, आर्त भक्त। आर्त भक्त कौन?
वैसे तो पता नहीं याद करे कि नहीं करे भगवान को, लेकिन जब संकट पड़ता है तो भगवान को ही याद करता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उत्तरा का है। जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं उत्तरा के ऊपर, उसके गर्भ में जाके वो लगता है और उसके शिशु को जला रहा होता है, तो उत्तरा किसी पांडवों से, किसी अर्जुन से, किसी से प्रार्थना नहीं करती, वो सीधी कृष्ण कृष्ण महायोगिन पाहि माम, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, और मेरी रक्षा चाहे करें चाहे नहीं करें प्रभु, मेरे इस शिशु की रक्षा कीजिए, क्योंकि ये भरत वंश का वंशज है। उत्तरा का उदाहरण द्रौपदी का भी उदाहरण देते हैं, लेकिन उत्तरा के मुकाबले कम देते हैं संत लोग, भक्त लोग। गजेंद्र का भी देते हैं, लेकिन कम देते हैं, कम। हम नहीं माने, हमारे लिए तो सभी बराबर हैं। भक्तों के लेवल की बातें हैं ये। क्यों देते हैं, थोड़ा सा कारण भी जान लें। द्रौपदी भी भगवान से पहले बाकी सबके पास प्रार्थना एप्लीकेशन लगा। गजेंद्र भी अपने बल को 1000 वर्षों तक वो लड़ता है ना। तो उत्तरा का उदाहरण आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त, जैसे कि अर्जुन है, पूछ रहे हैं भगवान से, आप ही बताओगे भगवान, तुम, मेरा जो संशय है, वो कहते हैं आपके अलावा दूसरा मेरे संशय को कौन दूर करेगा, आप ही करिए। है ऐतन में संशयम कृष्णम छेत्तुम अर्षि अशेषतः, भगवान आपके अलावा दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, आप ही कीजिए। जो कुछ है मेरे को समझ आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो सब भगवान के ऊपर ही है उनका जो है ना। तो अर्जुन है, भागवतम में उद्धव जी है। और देखिए अर्थार्थी, ये बड़ी जोरदार बात। अर्थ का मतलब क्या? हाँ, अब थोड़ी सी मुस्कान दिख रही है मुझे कुछ चेहरों पे, कि ये वाले भी भक्त भगवान के भक्त हैं, तो फिर तो बढ़िया, हम तो यही चुनेंगे भैया। हाँ, ये ठीक है, लेकिन देखो इसमें समझिए क्या गणित है। हाँ, भगवान का भक्ति है ये, अर्थार्थी है ये, भोगार्थी नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को समझ लें। चाहता तो अर्थ है, बिल्कुल ठीक है, अर्थ ही चाहता है, लेकिन चाहता केवल भगवान से है, किसी और से नहीं चाहता। देवता कह दे आओ भैया तुम इतने दिन से मांग रहे हो भगवान से, क्या देंगे वो है? बताओ मेरे से लो, क्या चाहिए, ऑडी कार चाहिए? हाँ के महाराज है कि दो लो, तो ठीक है फिर तो ठाकुर जी जाए कहीं भी। ये भगवान से ही राजी रहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें, कई बार किसी बच्चे को माँ जो है, जब जो है, हमारे यहाँ पीटना नहीं बोलते, कूटना बोलते हैं, कूटने का मतलब थोड़ा अच्छे से हो जाती है। आजकल तो बड़ी दिक्कत है, कहना ही दिक्कत है, हाथ लगाने की तो बात छोड़ो, समझदार हो गए सभी। लेकिन पहले कुटाई पिटाई हो जाती थी, है ना। कई बुजुर्गों के चेहरे पे मुझे हंसी दिख रही है, तो उससे क्या थोड़ा सा मामला ठीक रहता था। हाँ, तो बच्चे की कुटाई हो गई। अब कई लोग उसको जा रहे हैं मनाने, बहुत देर से रो रहा है, भैया ले ले रसगुल्ला ले यार, तू ये ले ले, खिलौना ले, कुछ और ले। लेकिन वो कहता है नहीं, नहीं, माँ से, माँ ही देगी, कुछ देगी, माँ से ही मनूंगा मैं, है ना। आखिर में माँ उसको गोदी में लेती है, राजी हो जाती है। किस बात से राजी हो जाती है? इस बात से राजी हो जाती है कि देखो, इसको कितने प्रलोभन दिए गए, मैंने ही पीटा है, अब मैं चाहे उतनी बढ़िया मिठाई भी नहीं दूंगी, लेकिन ये मेरे से ही जो है। बस भगवान भी यही भाव देखते हैं। अर्थार्थी भक्तों में ध्रुव जी का उदाहरण है, बहुत प्यारा उदाहरण। 6 वर्ष का बालक 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर ले, कैसे रहे होंगे ध्रुव जी। और ध्रुव जी जो दर्शन करते हैं भगवान का, और भगवान जो उनको दर्शन देते हैं, उससे वार्ता करते हैं, बड़ा अद्भुत है वो प्रकरण ही बड़ा अद्भुत है ना, भागवतम में आता है। और अंत में कहते हैं भगवान ज्ञानी भक्त, है ना, ये प्रेमी भक्त है ना, जैसे गोपियां हैं, जैसे मीराबाई है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। ये ज्ञानी भक्त, भगवान कहते हैं अर्जुन कि ये जो भक्त है ये मुझे सबसे प्यारा है। आ हा हा, उदाहा ते, 17वां पढ़ रहा हूं मैं, ले लेते हैं थोड़ा सा। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थ महम सच में मम प्रिय, महम सच मम प्रिय। ज्ञानी भक्त तो मानो मेरा स्वरूप ही है अर्जुन, मुझे सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो ज्ञानी भक्त ही है। ओहो कैसे भक्त हैं ये,
बहुत विलक्षण भक्त हैं भाई ये। एक श्लोक हम भागवतम का भी लेते हैं, और एक तुलसीदास जी महाराज, गोसाई जी महाराज की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। गोसाई जी महाराज ने मानो डिट्टो उतारा है बिल्कुल इसी भाव को। राम भगति जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियो अनघ उदारा। उदारा सर्वैवेति भगवान कहेंगे 18वें में भी। चहु चतुर कहु नाम अधारा, चारों ही चतुर हैं, चारों ही हैं भगवान को प्रिय हैं। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी भगवान को विशेष प्रिय, उनका रूप है मानो। कैसे हैं ये ज्ञानी भक्त? 11वें स्कंद में भागवतम में एक बहुत प्यारा प्रकरण है, गीता में भी है, श्लोक आया है 10वें अध्याय में, आप खोजो कौन सा आया है। क्या है? बागद गदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचित् च, विलज्य उद्गायति नत्यते च, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। प्रेमी भक्तों का वर्णन कर रहे हैं भगवान। वो कहते हैं कैसे हैं ये भक्त, भगवान का नाम इनके, जैसे कि नंद बाबा का हमने कल वृत्तांत लिया, भगवान श्री कृष्ण का याद करते करते उनका गला रुंध जाता है, बोल नहीं पाते हैं। रुदत्य भीक्षणम हसति कुचिच्च, गोपियां पागलों की तरह कभी तो हंसती हैं, कभी रोती हैं, कभी क्या बनती हैं, कभी कृष्ण बन जाती हैं, कभी बकासुर बन जाती हैं, हैं? ऐसे भक्त, ऐसे संत आज भी हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते करते कह नहीं पाते हैं। वो उनके आंखों से अविरल प्रेमाश्रु, उनके दर्शन, ऐसे संत के यदि दर्शन हो जाए हमें, तो मान ले भगवान की विशेष कृपा है। विलज्ज उद्गायति रत्यते च, लज्जा ध्यान ही नहीं रहती। मीराबाई को कुछ लज्जा नहीं। जयपुर की एक महारानी है, शायद रत्नावली है, मुझे याद नहीं आ रहा है, रानी का रूप छोड़ के और नाच गाना मंदिरों में संतों के साथ उद्गायति, गाने लगते हैं, चाहे लय हो चाहे नहीं हो, नृत्य करने लगते हैं। भगवान के आगे नृत्य अवश्य करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मान बढ़ाई के लिए नृत्य करें हम, अच्छा नहीं, भाव से नृत्य करना चाहिए। संत कहते हैं जो भगवान के आगे नहीं नाचता, फिर उसको दुनिया के आगे नाचना। खुद भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ऐसा मेरा भक्त जो अष्ट विकार है, जिसमें ऐसा जो भक्त है, ये प्रेमी भक्त, मद भक्ति युक्त भवन, त्रिलोकी को पावन कर देता है। हम उसके सत्संग ले लें, उसका उसका स्पर्श कर लें, अरे उस पर दृष्टि डाल दें, उस पर भी नहीं डालें, वो हमारे ऊपर दृष्टि डाल दे, बस ये पक्की बात मान लें कि बहुत कुछ काम हो गया हमारा, कल्याण हो गया हमारा। ऐसे प्रेमी भक्त भगवान कहते हैं वो मेरा ही रूप है। क्यों है ये? क्या इनमें कोई छोटे मोटे अवगुण नहीं होते? देखिए, मूल बात जो है वो वही है जिसको हम ले रहे हैं, इनमें संबंध का बल होता है। नामदेव जी को एक बार मुक्ताबाई और ज्ञानदेव जी, ये 4 भाई हैं, बहन है उनकी, है ना। तो मुक्ताबाई, एक वो गोरा कुमार के यहाँ बैठे हुए सारे भक्त। तो मुक्ताबाई ने पूछा, चाचा, गोराई चाचा, वो मटकी को ठोकने के लिए जो होती है ना, एक मिट्टी की बनी हुई एक पट्टी सी, मटकी मटकी को गोल करते हैं, ये किस काम आती है? तो गोराई चाचा ने कहा, बेटा ये कौन सा घड़ा कच्चा है और कौन सा घड़ा पक्का है, इसको चेक करने के लिए काम आती है। तो उसने, मुक्ताबाई ने हंसी मजाक में कहा, बच्चे है ना, भक्त थी, भक्ता थी, है ना, शादीशुदा नहीं थी। तो उसने कहा, तो चाचा ये जो मटके बैठे हैं ना इतने सारे, यानी भक्त बैठे हैं, तो ये क्या इनको भी चेक करने के काम आ जाएगी, कौन सा कच्चा और कौन सा पक्का है ना? तो हंसने लग गए सब, और वो सबको जो है चेक करने लगी, है ना। तो नामदेव जी के ऊपर जैसे उसने कहा, नामदेव जी को बड़ा बुरा लगा, ये क्या हो रहा है, तुम भक्तों का अपमान कर रहे हो, बुराई, ऐसे कोई होता है? तो जैसे ही उन्होंने कहा, तो मुक्ता ने कहा, चाचा ये कच्चा है, ये कच्चा है। तो नामदेव जी को बड़ा बुरा लगा।
बहुत बुरा लगा, उठ के आ गए वो वहां से, और घर आके उन्होंने भगवान को जो है भगवान से लड़ लिए वो, है ना, कि तुमने मेरे को कच्चा बना रखा अभी तक, मैं तुम्हारे इतने दिनों से वो मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ और तुमने मेरे को बताया नहीं, अब तुम करो मेरे को पक्का, आज ही मेरे को पक्का करो। तो भगवान प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं जाओ, है ना, तुम वहां चले जाओ उनके पास, वो तुमको पक्का करेंगे, है ना। तो संबंध का बल है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं देखिए बहुत सूक्ष्म बात है ये, बहुत सूक्ष्म बात है। प्राय हम संबंध के बल की तरफ ध्यान देने की बजाय और अपने कर्तव्य पे ध्यान देते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि रेल के डिब्बे में कोई मालगाड़ी है, उसके डिब्बे में एक में कोयला भरा हो और एक में हीरे मोती भरे हो, बहुत अच्छा है, यज्ञ तप दान समाधि सब कर रहे हैं, हम हीरे मोती हैं, लेकिन लक्ष्य तक वो डिब्बा पहुंचेगा जो कि इंजन से जुड़ा हुआ है, हीरे मोती वाला नहीं जुड़ा हुआ नहीं पहुंचेगा। तो बस हम तो जो है इस संबंध के लिए हमारा तो इतना ही काम है, हमसे ज्यादा कुछ और होता नहीं है प्रभु, हम तो केवल और केवल आपके हैं। लगाइए पूरे दिल मन और प्राण से जो है टेर लगाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलू नहीं। नारायण नारायण नारायण। देखिए भगवान से संबंध कैसा भी बनाया जाए, पेड़ पे चढ़ के तोड़ा जाए फल, डंडे से तोड़ा जाए, पत्थर से तोड़ा जाए फल, तो मीठा ही होगा, वो पक गया है तो, है ना, मिठास ही देगा, वो डंडे नहीं बरसाएगा। भागवतम में यही सूत्र जो है नारद जी देते हैं युधिष्ठिर जी को। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृद में च नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयता हिते। कैसे भी भगवान में हमारा मन लग जाए, तन्मय हो जाए हम, काम से हो जाए, चाहे काम भाव से हो जाए, चाहे क्रोध से हो जाए, चाहे है, चाहे पैर फिसलते हुए भी हम बोल दें हरि हरि बोल, हे भगवान हे राम, जैसे भी भगवान कह रहे हैं नारद जी, कैसे भी भगवान द्वेष करें, चाहे भगवान तूने हमारे लिए क्या किया है, हमारे लिए तुमने रोटी का इंतजाम तक नहीं किया, 3 दिन में एक टाइम रोटी मिलती है, ऐसी गरीबी, इतना अपमान है, घर में तुमने इतने बड़े बड़े, हमको दुर्घटना हो गई, बच्चे के साथ ये हो गया, उसके हम क्या करें, कहां मरे हम, रात और दिन चाहे भगवान को कोसो खूब, है ना, सुनाओ उनको खूब, लेकिन संबंध बना, तन्मय हो भगवान, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सच्चिदानंद घन है, आप जो है कैसे भी उनको पुकारें, राग द्वेष से पुकारें, लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। बहुत ही प्यारा प्रकरण है ये। भगवान कहते हैं जो मुझे ऐसा जान लेता है अर्जुन, समग्र जान लेता है, हर बात में जैसा भी मैं पाप विधान करूं उसके लिए, प्राण भी हर लूं उसके, उसके बेटे के हर लूं, लेकिन वो मेरे से संबंध तोड़ता नहीं, तो वो महात्मा है, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ये भगवान 7.19 में कहते हैं। और अब हम तीसरा प्रकरण लें। जब ऐसे हैं भगवान, अर्थार्थी भी है, आर्तो जिज्ञासु हैं, तो फिर हम जो है ये देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? हम छोटे छोटे स्वार्थ के लिए क्यों चले जाते हैं? तो भगवान फिर चेताते हैं, कामस्तैते हित ज्ञान अर्जुन, हित ज्ञान, विवेक का आदर नहीं करते हम, जो ज्ञान दिया है उसके ऊपर राग और द्वेष का मुलम्मा चढ़ा देते हैं, ममता और आसक्ति का मुलम्मा चढ़ा देते हैं, अपनी मन और बुद्धि यानी इस स्वभाव को ऐसा मानते हैं जैसे कोई इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। बहुत मिलते हैं ऐसे लोग, मेरी भाषा ऐसी हो जाती है, मैं करूं क्या। इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखों में ये बीमारी बहुत ज्यादा है। जैसा हम देखते हैं सोचते हैं, जैसा हम मानते हैं वही है सही, जैसी हमारी बुद्धि कहती है वही है सही। तो बुद्धि कहती है तो ला बताओ मिट्टी में से कैसे पौधा निकलता है,
एक ही मिट्टी से 1000 कलर के फूल कैसे होते हैं? ला बताओ बुद्धि। बुद्धि की जब सीमा पता चलेगी, लिमिट, तो पता चलेगा कि बुद्धि कुछ नहीं है। लेकिन प्राय हम कामना पूर्ति के कारण, स्वार्थ बुद्धि के कारण भगवान के इस समग्र रूप को समझ नहीं पाते हैं। हम जो पूजन करते हैं उससे हमारे स्वभाव का पता लग जाता है। हम सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं कि तमोगुणी है, कैसा हमारा भाव है उस सत्ता के प्रति पता लग जाता है हमारा, है ना? हम ऐसे जो है, धृतराष्ट्र तो चलो अंधे थे, हम आंखों वाले अंधे हैं। शास्त्र जो है आंख होना नहीं होना से कोई गिनती नहीं करता। सूरदास जी तो बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं, प्रभु ये माया तुम्हारी इतनी प्रबल है, तुमने तो मेरा बहुत, तुमको पता है मैं कैसा हूँ, मैं तो कमजोर हूँ एकदम, बच्चा हूँ तुम्हारा, तो तुमने मेरी आंख छीन ली, तो मेरा तो सारा काम तो अब हो गया। अब संसार में रोग कैसे फंसाएगा? तो मेरी तो तुमने आंख ही छीन ली, अब मैं हृदय की आंखों से अब आपका ही दर्शन करता हूँ। लेकिन हम खुली आंखों वाले भी ये नहीं समझते कि जो ये पैसे दे रहा है, जो मनी ऑर्डर दे रहा है, ये पोस्टमैन दे रहा है, हाँ दे रहा है, दे रहा है। वायु, प्राण, अग्नि सब दे रहे हैं, सूर्य सब दे रहे हैं, लेकिन पोस्टमैन दे नहीं रहा, देकर भी नहीं दे रहा है, भेजने वाला कोई और है। यही है बस माया। इसको यदि हम थोड़ा सा समझ जाएं तो फिर देव पूजन तो होगा, लेकिन बहुत अलग भाव से होगा। ये माया देखिए, इससे तरने का एक ही उपाय है, बस एक ही उपाय जो भगवान बता चुके। बारंबार इस प्रकरण में हम इसी चीज को समझें। माया के बारे में कबीरदास जी का एक बहुत प्यारा भजन है, देखिए उसको गा लेते हैं, 2-3 अंतरे गाएंगे, ज्यादा नहीं। रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, गाइए आपको यदि पसंद है तो। रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, ब्रह्मा दी लूटे शंकर जी लूटे, नारद ऋषि के पड़ी है पिछार। किनकी बात हो रही है? सोचें तो सही, जरा तुलना तो करें हमसे। ब्रह्मा जी, शंकर जी और नारद ऋषि हैं। ब्रह्मा दी लूटे शंकर जी लूटे, नारद ऋषि के पड़ी है पिछार। कबीरा बच गया साहिब कृपा से। हैं? आप बच गए महाराज? हम तो बच गए। कैसे बच गए? सबद डोर गही उतरे पार। राम 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 राम। भगवान नृत्य कर रहे हैं, राधा रानी सहित और गोपियों सहित जब भगवान का हम नाम लेते हैं, तो ऐसा मान लें कि मानो जीभ पर भगवान वो अटल सत्ता नृत्य कर रही है। वो कह रहे हैं इस शब्द डोर से मैं तो भैया पार उतर गया। कहत कबीर सुनो भई साधो, इस ठगनी से रहो होशियार। वो कहते हैं भैया इस ठगनी से होशियार रहो। कैसे होशियार होशियार रहें? वो कहते हैं इसके पीछे मत भागो। हाँ, भगवान के पीछे भागो। भगवान के पीछे भागोगे, माधव के पीछे भागोगे, तो ये माँ यानी माया यानी श्री लक्ष्मी, बहुत रूप है इनके, ये अपने आप आएंगी। कहाँ जाएंगी? ठाकुर जी को छोड़ के सब कुछ मिलेगा। अरे माया की गति छाया जैसी, धरे चले तो धावे। छाया को बच्चे पकड़ते हैं कई बार, हैं? बच्चे जैसी पकड़ते हैं छाया और आगे चलती है और आगे चलती है। पकड़े में आए क्या वो? कभी नहीं आएगी पकड़ में, है ना? माया की गति छाया जैसी, धरे चले तो धावे, और पीठ फेर जो त्याग चले तो पाछे पाछे आवे। देखिए क्या मंत्र दिया है, हैं? त्याग दो तो पीछे पीछे आएगी। यही है, प्रारब्ध में होगा जो मिलना है वो मिल के रहेगा, स्वामी जी कहते हैं। और प्रारब्ध में नहीं होगा, लाख सिर पटक लो, नहीं मिलेगा। ये अर्थ और काम के लिए है, भक्ति के लिए नहीं। भोग ऐश्वर्य
धन संपत्ति ये प्रारब्ध के बस है। तुलसीदास जी कह चुके, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश विधि हार। ये 6 चीज फिक्स है भैया, कह चुके जो कह चुके, बस दिमाग नहीं लगाए। यश अपयश भी कई बार हमारा हो जाता है, अच्छे रास्ते पे चलते हुए भी बड़ी बदनामी हो जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है, गलती हम कर बैठते हैं, गलती हो जाती है, या गलती नहीं करें ब्लेम हो जाता है, अपमान हो जाता है, वो भी मानो भगवान की कृपा है। भक्त चिंता नहीं करता, वो मानो बहुत कोई बड़ा पाप भगवान ने मानो उसके सिर से इसी जन्म में उतार दिया कि तेरे को फ्री किया, है ना, नहीं तो तू बहुत चक्कर खाता भाई। तो अब भगवान कह रहे हैं कि देव पूजन हानिकारक है। क्यों हानिकारक है उसका कारण भी बताएंगे। बड़ी प्यारी बात है ये, इसको थोड़ा समझें। कामैस्ते तैर्हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियत्यासुया। जिनकी भोगों की कामना के द्वारा जिनका चित्त हर लिया, ज्ञान हर लिया, वो लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर और वैसे वैसे नियम धारण करके उन देवताओं को भजते हैं। क्या चाहिए भैया? विद्या चाहिए। क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। क्या चाहिए? यश चाहिए। क्या चाहिए? जो भी चाहिए, तो बस शास्त्रों में विधान है भैया, ये ऐसा विधि विधान करो, ऐसे ऐसे करो, 31 दिन, 1 महीने, 6 महीने, ये मंत्र बोलो, और तो देवता बाउंड है देने के लिए, बाउंड टू गिव। देवता ये नहीं देखते कि मैं ये भोग ऐश्वर्य दे रहा हूं इसको, इससे इसका हानि होगी या लाभ होगा, जीवन में कल्याण होगा या पतन होगा, नहीं देखते। ये ऐसे ही है कि 011 मिलाया और मिला दिए तो दिल्ली फोन पे बात हो जाएगी भैया, 022 मिलाया बंबई बात हो जाएगी, क्या करें, बनाया हुआ सिस्टम, है ना। तो ऐसे ये देवता हैं। तो हानिकारक और पतनकारी क्यों है ये, इस कारण को हम पहले समझ लें। और देव पूजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस प्रकरण से प्राय बहुत गलत अर्थ भी ले लिया जाता है ना। देव पूजन नहीं करना चाहिए ऐसा भी मैंने कहते हुए सुना है। मैं प्रणाम करता हूं उनको, मैं कुछ कह नहीं सकता जो कहते हैं ऐसा, लेकिन ये मेरी समझ में बात नहीं आई, स्वामी जी का भाव मुझे ये नहीं लगा। क्यों कहा मना करने के लिए? पहला कारण, कामना के बस होके पूजन करना हानिकारक है। दूसरा कारण 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 23-24 इन दोनों में कारण बताएंगे, और स्पष्ट कारण 9.23 में बताएंगे आगे, है ना। पहले हम यही ले लेते हैं। अंतबत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। कि अर्जुन तू इतने विधि नियमों की पालन करेगा फिर भी देवता जो फल देंगे वो विनाशी ही होगा, वो अमर फल नहीं होगा, वो अमर नहीं है। वो कैसे दे देंगे अमर फल? विनाशी ही होगा। तो ये मनुष्य जन्म क्या इसलिए लिया कि इतनी मेहनत करें गधे की तरह, महीनों महीनों जो है व्रत करें, और हम जो है ऐसा फल ले लें विषय भोग का? नहीं। इसलिए भगवान कह रहे अल्प मेध साम है वो, तुच्छ बुद्धि वाले हैं अर्जुन। लेकिन देव पूजन यदि अपनी ड्यूटी समझ के किया जाए, समग्र परमात्मा के भाव को समझ के कि पोस्ट में नहीं, ताकत कहीं और से है, और हमारा धर्म है, हमारा कुल धर्म है, हमारी संस्कृति है, इसलिए हमारा देव पूजन बनेगा, हमारी परंपरा चली आ रही है भाई, हम तो करेंगे। तो निष्काम भाव से उनको ईश्वर का प्रतिनिधि मान के हैं, और अपने कर्तव्य पालन के लिए देव पूजन करना ही चाहिए। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। स्वयं परमात्मा क्या करते हैं? क्या उन्होंने देव पूजन नहीं किया? किया। ये प्रकरण बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं मैं बहुत छोटा सा, हर भगवान राम, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण सबने देव पूजन किया है। यहाँ तक कि अरे जिनके बेटे हैं भगवान श्री राम, वो दशरथ जी, और वो जगत जननी माता सीता जो अधीश्वरी हैं, जो समस्त सृष्टि का पालन और लय और संहार करती हैं, वही है मूल शक्ति, भगवान नहीं करते, है ना। भगवान कहेंगे इस बात को, मया दक्षेण प्रकृति नियता, है ना। तो भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में जो है प्रकृति रचना करती है।
वाल्मीकि रामायण में एक ऐसी बात आई है, माता सीता ये कहती हैं कि ये जितने भी राक्षस हैं, रावण है, इनका जो वध किया है, ये सारा युद्ध जो हुआ है, ये सब मैंने ही जीता है, राघव ने कुछ नहीं किया है। क्या कह रही हो माता आप? वो कहते हैं ये राघव तो बहुत कोमल हैं। अरे ये तो इतने सुंदर सुकोमल हैं कि पुष्प वाटिका में जब ये फूल चुनने गए तो इतने से श्रम से इनके भाल बिंदु पर पसीने, श्रम बिंदु आ गए हैं, श्रमित हो गए, मतलब ठाकुर जी हमारे इतने कोमल हैं कि श्रमित हो गए। तो उन्होंने कहा मैंने सब किया। लेकिन वो सीता जी, वो दशरथ जी भी क्या करते हैं, थोड़ा सा हम दिग्दर्शन करें। दशरथ जी के पास समाचार आ जाता है कि भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है और माता सीता से उनका विवाह हो गया, लेकिन लौकिक आचार विचार अब करने हैं, तो चलते हैं, बड़े मुदित हैं। ओ हो, क्या वर्णन है। हम सिर्फ एक चौपाई लेंगे, ज्यादा वर्णन नहीं। चलते समय राजा दशरथ जी, पूरी बारात सज गई है। सुमेरि गजाननु कीन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। दशरथ जी महाराज जो राम जी के बाप हैं, बाप जी हैं, मैं इसलिए ये शब्द बोल रहा हूँ, बाप जी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते हैं ऐसा, है ना, इसलिए क्या सुनने में थोड़ा खराब लगता होगा, लेकिन संत जो बोलते हैं वही सही है। तो वो गणेश जी गजानन को मना रहे हैं, आहा, कि भगवान सब जो है सब शुभ हो, है। भगवान श्री राम का विवाह हो रहा है, गणेश जी को मना रहे हैं, है ना, अपना लौकिक धर्म निभा रहे हैं। और माता सीता जी जब भगवान उठऊ राम भंजऊ भव चापा, विश्वामित्र जी जब उनको आदेश देते हैं कि मेटहूं जनक परितापा, है, मेटहूं तात जनक परितापा, अरे जनक जी का परिताप तो कर लो और इस धनुष का भंजन कर दो। तो सीता जी ये देख रही हैं कि बड़े 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 राजा महाराजाओं से ये हिला नहीं, कैसे होगा भगवान श्री राम से। और वरन तो वो कर ही चुकी हैं, ये तो आदि आदि दंपति हैं, आज का वरन नहीं है इनका, इस युग का नहीं है, तो आदि दंपति हैं, है ना। फिर भी सीता जी जो क्या कह रही हैं देखिए, गौर करने लायक चौपाई। गणनायक बरुदायक देवा, आजु लगे कीने हूँ तुम सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, करहूँ चाप गुरुता अति थोरी। सीता जी कह रही हैं कि महाराज सब देवताओं की विनती कर रही हैं, भगवान शंकर से कर रही हैं, गणेश जी से कर रही हैं कि जरा आज ये जो धनुष तो बहुत भारी है, तो उठेगा नहीं, तो थोड़ा सा जरा है, थोड़े हल्के हो जाओ प्रभु, है, जिससे हमारे प्रभु उठा लें इसको। और जब माता सीता और भगवान श्री राम और बाकी तीनों दूल्हे दुल्हन पहुंचते हैं, अयोध्या पहुंचते हैं, तो माता कौशल्या का भाव देखिए आप, ओहो, चारों बहू और चारों पुत्र वधू, पुत्र वधू नहीं मानती हैं, उनको बेटियां ही मानती हैं। दशरथ जी उनको ये कहते हैं कि बेटियां आई हैं, बहू नहीं आई है, ये मानस सिखाती है हमें, है। देव पितर पूजे विधि की, पूजी सकल वासना जी की। देखिए क्या शब्द है, कामना वासना पूर्ति हो जाए मेरी, ये वरदान मांग रही हैं। और यदि हम उल्टा समझें इस श्लोक को, तो फिर तो गड़बड़ हो गई है, तो देव पूजन तो देखिए। लेकिन ये कामना और वासना किसके लिए है कि ये मेरे जो पुत्र और पुत्र वधु अयोध्या वासी, ये राज्य सब प्रभु सुखी रहें। अंत अंतरहित सुर आशीष दीनी, खड़े ही हैं वो तो सब, वो तो कह रहे हैं मैया तुमने हमारा काम बना दिया, हमको तो, हमको मानो सच्चा कर दिया तुमने, है। सब देवता आगे बढ़ बढ़ के जो है सब दे रहे हैं। अंतरहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भर ले। कैसा सीन है। माता कौशल्या जो भगवान श्री राम की माता है, वो अपना आंचल में भगवान की आशीष, जो देवताओं की शुभाशीष है, उसको भर लेती है, बड़ी मुदित होती है, बड़ा धन्यवाद देती है उनको। भगवान श्री कृष्ण भी
एक बार इंद्र कहते हैं, उनका काम करते हैं अर्जुन और भगवान, देवताओं का काम करते हैं बहुत बड़ा। तो वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, कुछ मांग लो प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण, इंद्र देवता, क्योंकि वेदों में देखिए इंद्र को भी परमेश्वर ही कहा गया है, समझे हम, सबकी अग्नि को भी परमेश्वर ही कहा, गलत नहीं कहा, वेद जो कहते हैं वो तो सत्य है ही, हम दृष्टिकोण देखें, कन कन परमात्मा ही तो है। तो भगवान श्री कृष्ण भी वर मांगते हैं, देखिए क्या वर मांगते हैं, लेकिन है इंद्र से वर मांग रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, क्या कह रहे हैं, वासुदेवोऽपि जग्राहे प्रीतिम पार्थेन शाश्वती। कैसा वर मांगते हैं, विलक्षण वर है। वो कहते हैं, हे इंद्र देव, यदि आप वास्तव में खुश हैं तो कृपया ये मेरी पार्थ के प्रति, धनंजय के प्रति, अर्जुन के प्रति जो मेरी प्रीति है, मेरा जो प्रेम है मेरे भक्तों के प्रति, वो दिन दूना और रात चौगुना बढ़े। क्या बात है, क्या बात है। तो क्या समझ में आया मूल में, देखिए जिस कामना की गीता रात और दिन बुराई करती है, वही कामना यदि आप दूसरों के लिए करें, वो कामना नहीं, वो पूजा है। आपके घर में कोई अतिथि आए, आप सब्जी कम बनी, 3 सब्जी बनाई, एक कम है, उसको पूरी मिले, 3 मिले, अच्छे से अच्छा बिस्तर उसको मिले, मच्छर नहीं काटे उसको, यदि ऐसी कामना आपके मन में है, यही कामना तो चाहिए, इस कामना को छोड़ने की जरूरत नहीं है ना। हरे कृष्णा, हरे, और योगेंद्र जी महाराज जय हो आपकी। थोड़ा रुको भाई, अब है ना, अब एक थोड़ा बने रहो, अंतिम प्रकरण और ले लेते हैं जल्दी से। हाँ, तो कहने का मतलब ये देव पूजन हम निष्काम भाव से करें। तो अब भगवान बता रहे हैं 7.24 और 25 में कि क्यों पतन होता है इनका, कि अव्यक्तम व्यक्तिम मापन्नम मन्यते माम अबुद्धम परम भावम अजानंतो ममाव्य अनुत्तमम ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्यय। भगवान ने 24 और 25 में कह दिया, अर्जुन वो मूढ़ हैं, वो अबुद्धि हैं, वो अल्प बुद्धि हैं। क्यों? वो मुझसे भिन्न जानते हैं भगवान को, है देवताओं को भगवान से भिन्न जानते हैं, कामना के बस उनकी पूजा करते हैं, माया को चाहते हैं, मायापति को नहीं जानते। बुद्धि की तो बड़ाई करते हैं, कंप्यूटर की बड़ाई करते हैं, कंप्यूटर बहुत अच्छा बनाया साहब, कंप्यूटर तो मत पूछो, मनुष्य, मनुष्य क्या है, अरे बनाया किसने कंप्यूटर, उस मनुष्य की बुद्धि और उस मनुष्य की बात करो, और उस मनुष्य को किसने बनाया उसकी बात करें, है ना। अब आइए इस भाव में बाधा क्या है समग्र दृष्टिकोण में, बस हम एक श्लोक और ले पाएंगे, समय कम है, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, इसको याद कर लें जरा, इस श्लोक को, बहुत प्यारी बात है इसमें, 27वां श्लोक में आपके सामने पढ़ रहा हूं, है ना, बहुत प्यारी बात है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तपा। यहाँ कारण बता दिया भगवान ने, है ना, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, बस इसको रट लें, लिख लें अंतर्मन में। इच्छा द्वारा, इच्छा से होते हैं राग और द्वेष, और इससे जो है द्वंद्व पैदा होता है, ये माया पैदा होती है। द्वंद्व क्या है, हम सब के अंदर है। एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं, थोड़ा सा संसार बिगड़ जाए, घर गृहस्थी व्यापार बिगड़ जाए, नौकरी है, फिर चल देते हैं इधर, फिर इधर चल देते हैं। तो ये ऐसा हमारा द्वंद्व चलता रहता है। तो संसारी से प्रीतिड़ी और सरै न एक काम, संसार से प्रेम करते रहते हैं, हाँ कर लेंगे, गीता, गीता तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो 50 साल ही तो उम्र होगी, और आजकल तो यूट्यूब पे साहब, आप क्लास की कहते हो ना, अरे क्लास यूट्यूब पे सुन लेंगे हम, हाँ क्लास रहने दो आप, जूम, जूम तो वैसे ही अकाउंट फर्जी बताते हैं, हाँ इसीलिए नहीं सुन रहे हो आप, जूम फर्जी है ना, बिल्कुल। तो संसारी से प्रीतिड़ी और सरै न एको काम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ना, है ना।
हम अपने कामना और स्वार्थ के वशीभूत हो जाते हैं, यही द्वंद है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, जेहिते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। हमारे देखो बुरा मत माने, हम सबके रिश्ते प्रेम ऐसे ही है, बस स्वार्थ पे है। अच्छा लगता है, हमारी बड़ाई करता है, हमारा कहना मानता है, इसलिए, है ना। लेकिन दृष्टि को दूरगामी बनाए, दूरगामी बनाए। इन स्वार्थों के भी जो असली हैं, फली फलों में नहीं उलझे, पेड़ पत्ती में नहीं उलझे, जड़ का सिंचन करें। हैं, इस संसार रूपी वृक्ष के मूल वो भगवान हैं। यदि उनका सिंचन करेंगे तो ये संसार भी ठीक रहेगा। भगवान घोषणा करते हैं, अर्जुन सब में मैं ही तो हूं, जड़ चेतन सब मेरा ही है, अधिभूत मैं हूं, अधिदैव मैं हूं, अधियज्ञ मैं हूं, तू समझ। और तू जो ये द्वंद है, इस द्वंद को मिटा ले, अद्वैत कर ले, है ना। फिर तू कोई भी, तू पत्थर को पूजे, तू किसी को ही पूज, फिर क्रिया भेद तो होगा लेकिन भाव भेद नहीं होगा। और हम दृढ़वती होकर जो भजन नहीं कर पाते, इसका कारण यही है, इच्छा द्वेष समुत्थेन। भगवान में जो दृढ़ नहीं लग पाते हैं, हम इधर उधर घूम जाते हैं, 5-6 महीने में फिर घूम के आ जाते हैं, लगातार नहीं करते हैं दृढ़वती होके, उसके पीछे कारण जो है यही है। कल कुछ और चर्चा कर लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, बिंद जय 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 जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद सरकार की जय, बोलो आज के आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल हम फिर मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।